तो बच्चों अभी हमने आपको आपके गणित का जादू में पाठ 2 आकृतियां और कोण इसको समझा लिए है ना। हम 3-4 दिन से लगातार इस पाठ को पढ़ रहे हैं और जो जो गतिविधियां दी गई इनको कर लिया है ना। तो इस पाठ में जो मुख्य अवधारणाएं हैं, मुख्य बिंदु है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमने ग्रीन बोर्ड पर लिखा है और एक बार इसका हम पुनरावलोकन करते हैं, ठीक है। तो जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बातें हैं, तो उसमें देखिएगा सबसे पहला है बंद आकृति। बच्चों हमने आपको समझा चुके हैं कि बंद आकृति किसे कहते हैं ना, और खुली आकृति किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। तो बंद आकृति के बारे में जानकारी देखिएगा, वे आकृतियां जो चारों ओर से अपनी भुजाओं द्वारा किसी स्थान को घेर कर बंद कर देती हैं उन्हें बंद आकृतियां कहते हैं। हमने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया है ना। समझाया नहीं समझाया कि भाई ऐसी आकृतियां जो अपनी भुजाओं से किसी स्थान को घेर करके बंद कर देती है। जैसे उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर ये आकृति है, ये भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी पांचवी ये, और इन पांचों भुजाओं से ये जो जगह इसको बंद कर दिया गया है ना। तो इस प्रकार की आकृति बंद आकृति कहलाएगी। और भी अन्य उदाहरण देखिएगा यहाँ पर, है ना, ये भी बंद आकृतियों की उदाहरण है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास में कुछ लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां क्या है, भुजाओं के उदाहरण हैं, और इनसे हम एक आकृति बनाते हैं ये, ठीक है। तो ये आकृति क्या कहलाएगी, बंद आकृति। क्या कहलाएगी, बंद आकृति, क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए कहीं से कोई रास्ता या जगह नहीं है, इसलिए ये बंद आकृति कहलाएगी, ठीक है। फिर बात आती है खुली आकृति की। तो खुली आकृति किसे कहते हैं, वे आकृतियां जिनकी भुजाएं किसी स्थान को घेरती तो हैं किंतु अंदर के स्थान में प्रवेश करने के लिए जगह खुली हो, तो ऐसी आकृतियों को खुली आकृतियां कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखिएगा, ये उदाहरण बने हुए हैं, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, किंतु यहाँ जो अंदर इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर प्रवेश करने के लिए यहाँ जगह है, खुली जगह है ना, इसलिए खुली आकृति कहलाएगी। इसी तरह से ये भी आकृति खुली है क्योंकि यहाँ जाने के लिए जगह है, ये भी खुली आकृति कहलाएगी क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए जगह है ना। ये आकृति भी खुली कहलाएगी क्योंकि इसके अंदर प्रवेश करने के लिए जगह है। यदि हम एक आकृति बनाएं इस प्रकार की, देखिएगा हमारे पास में और कुछ लकड़ियां हैं, ठीक है। ये लकड़ियां क्या है, भुजाओं के उदाहरण। क्या है, भुजाओं के उदाहरण है। अब इनसे हम एक कोई आकृति बनाएं, इस प्रकार से ऐसी कोई आकृति बनाएं। यहाँ देखिएगा इनके छोर आपस में मिले हुए हैं किंतु अंदर प्रवेश करने के लिए ये खुली जगह दिख रही है, खुली जगह है। हाँ, तो इसलिए ऐसी आकृतियों को खुली आकृतियां हम कहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को, बंद आकृति और खुली आकृति। फिर बात आती है कोण की। तो कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने आपको पूरा समझा दिया है। फिर भी देखिएगा यहाँ पर, जब दो भुजाओं के एक एक छोर आपस में मिले हुए हों, है, और दूसरे दोनों छोर अलग अलग दिशाओं में हो, तो मिले हुए छोरों के मध्य बने अंतर को कोण कहते हैं। बच्चों यहाँ उदाहरण देखिएगा, जैसे ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, इन दोनों के छोर मिल गए हैं यहाँ पर, और इन दोनों के बीच जो अंतर बन रहा है, ये वाली भुजा और ये भुजा के बीच में जो अंतर बन रहा है, इसे ही कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। समझ में आ रही बात। इसी तरह यहाँ देखिएगा, इसी तरह इस आकृति में देखिएगा, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, इन दोनों के बीच ये दोनों छोर मिले हुए हैं आपस में, यहाँ पर इनके जो सिरे हैं वो मिले हुए हैं, और यहाँ जो अंतर बन रहा है इसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इस तरह इसमें देखिएगा, इसी तरह इस बंद आकृति के अंदर भी कोण बने हुए हैं। देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह से देखिएगा, ये मान लो हमारे पास में 2 लकड़ियां हैं, इन 2 लकड़ियां अर्थात 2 भुजाएं हैं, इन 2 भुजाओं के 2 छोरों को हम मिला दे, ठीक है, और ये दोनों भुजाओं दूसरे जो छोर है अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, है ना, और इन दोनों के बीच जो अंतर बन रहा है अंतर दिख रहा है, ये बने हुए अंतर को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। तो ये कोण छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे ये बड़ा हो गया, ये फिर छोटा हो गया, ये हो गया, है ना, अलग अलग अंतर के ये कोण बन सकते हैं, हाँ। तो कोण समझ में आ गया आप लोगों को। फिर इस बार देखिएगा, चौथा जो नंबर है, छोटा कोण बड़ा कोण। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि छोटा कोण और बड़ा कोण, है ना, आपको हमने छोटा कोण बना के बताया, बड़ा कोण बना के बता दिया, है ना। तो देखिएगा छोटा कोण और बड़ा कोण में
मिले हुए दोनों छोरों के मध्य ज्यादा अंतर वाला कोण बड़ा एवं कम अंतर वाला कोण छोटा होता है। यहाँ उदाहरण देखिएगा, ये छोटा कोण का उदाहरण है और ये बड़ा कोण का उदाहरण है। जैसे ये दो लकड़ियां जो भुजाओं का काम कर रही हैं, इनके एक छोर का मिला दे और ये यहाँ देखिएगा ये अंतर, तो ये अभी कम अंतर है इसलिए छोटा कोण हो जाएगा, और इसको यदि हमने बड़ा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा कोण हो जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ देखिएगा कोण जाचक या विभाजनी। कोण जाचक या विभाजनी क्या होती है, तो यहाँ देखिएगा हमारे ज्यामिति बॉक्स में, आपका जो ज्यामिति बॉक्स है ये देखिएगा ज्यामिति बॉक्स है। ठीक है। इस ज्यामिति बॉक्स में दो नुकीली छोर वाले यंत्र को कोण जाचक या विभाजनी कहते हैं। बच्चों आपका जो कंपास बॉक्स, इसको कंपास बॉक्स से कहते हैं। ठीक है। इसमें इस प्रकार का जो यंत्र है ये देखिएगा, ये यंत्र क्या कहलाता है, विभाजनी कहलाता है, या इसी को कोण जाचक कहते हैं। इसमें ये देखिएगा ये दो छोर हैं आपस में, ये नुकीले छोर हैं कि नहीं है? हाँ, तो ये कहलाता है कोण जाचक। इसको आप चाहें तो जो खड्डों की पट्टियां हैं उनको काट कर भी बना सकते हैं। ठीक है। और ये कोण जांचने के काम में आता है, इसलिए इसको कोण जाचक भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइडर, हिंदी में कहते हैं विभाजनी। विभाजनी यानी बांटने वाला और डिवाइडर यानी भी बांटने वाला होता है। ठीक है। यानी कोणों को माप लिए हमने, या किसी रेखा की लंबाई उसको भी हम इससे करेक्ट करते हैं, मापते हैं कि कौन सी भुजा लंबी है, कौन सी भुजा कम लंबी है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और देखो हमने यहाँ चित्र भी बनाया है इसका। इसके पश्चात देखिएगा आगे बात आती है समकोण की। बच्चों हमने कोणों के बारे में समझ लिया, कोणों के बारे में समझ लिया। अब हम जानते हैं समकोण के बारे में कि समकोण किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यदि मिले हुए दो छोरों वाली भुजाओं की आकृति अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, अंग्रेजी में जो बड़ा अक्षर है एल, एल देखियो ना। हाँ, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर एल, जैसा कि यहाँ बना हुआ है, ये एल बना हुआ है, एल के समान हो तो ऐसी आकृति समकोण कहलाती है। जैसा कि यहाँ आप बहुत सारे उदाहरण देख पा रहे हैं, ये भी एल है, ये एल है, ये अलग अलग दिशाओं में एल बने हुए हैं। हाँ, ये तो ये एल है। तो ये जो आकृति बन रही है, कैसी आकृति बन रही है बच्चों, देखो ये अंग्रेजी का हम एल बना रहे हैं एल। हाँ, आपको उल्टा दिख रहा होगा, यहाँ देखिएगा, दिख रहा है अब एल। तो ये अंग्रेजी का एल है और इन दोनों भुजाओं के मध्य में जो अंतर है, ठीक है, इतने अंतर जहां पर भी हो तो ये जो कोण बन रहा है ये समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। अंग्रेजी का एल आपने देखा है, बार बार बनाया है। इस प्रकार जो अंतर है जहां कहीं भी आपको दिखाई दे वो समकोण कहलाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस विभाजनी में, ये विभाजनी है, इस विभाजनी में देखिएगा ये एल बन गया एल। तो ये एल जो है ये काय का काम कर रहा है, एक समकोण का। अर्थात ये जो दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं के बीच में जो अंतर है ये क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। या इस प्रकार दो भुजाओं के बीच जो अंतर होगा, ठीक है, वो समकोण होगा। समझ में आ गई बात? अब बच्चों ये हमने आपको बता दिया समकोण। अब हम और आगे देखते हैं। अब बच्चों देखिएगा इस ग्रीन बोर्ड पर 7वां बिंदु है समकोण से कम। अब समकोण से कम किसे कहेंगे भैया? सीधी सी बात है, यहां हम लिखे कि ऐसी आकृतियां जिनमें मिले छोरों के मध्य अंतर एल अक्षर की भुजाओं के बीच अंतर से कम हो, वे समकोण से कम, अर्थात समकोण से कम उसे कहते हैं न्यून कोण होते हैं। जैसे कि यहां देखिएगा उदाहरण में, यहां पर हमने चित्र बनाया है ये, और अंग्रेजी का अक्षर ए जो बना हुआ है, इस ए में भी ये देखिए कि न्यून कोण बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये मान लिया जाए अंग्रेजी का अक्षर क्या है? एल है। ठीक है, ये समकोण है। और समकोण से कम की हम बात करेंगे तो ये जो दोनों भुजा है, एक भुजा ये और एक भुजा ये, यदि अंग्रेजी का अक्षर एल से कम हो जाए इनका अंतर, तो फिर ये क्या होगा? ये समकोण से कम हो जाएगा। और समकोण से कम, कम का मतलब क्या होता है? न्यून। क्या होता है? न्यून। कम यानी न्यून, और न्यून का मतलब न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, एक न्यून ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है।
किंतु जैसे ही ये एक जो भुजा है सीधी एकदम स्ट्रेट ऊपर चले गई और एक ऐसी क्षैतिज चले गई, तो ऐसी आकृति को हम समकोण कहेंगे। पर जैसे से कम हुआ तो ये समकोण से कम अर्थात न्यूनकोण होगा। जैसे ही हम इसको कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समकोण से कम अर्थात न्यूनकोण हो जाएगा। तो न्यूनकोण भी अलग अलग माप के हो सकते हैं बच्चों, है ना? देख रहे हो अलग अलग माप, ये सब न्यूनकोण होंगे। अगला आता है समकोण से ज्यादा। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ज्यादा मतलब समकोण से ज्यादा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐसी आकृतियां जिनमें भुजाओं के मिले हुए छोरों के बीच अंतर अंग्रेजी के एल अक्षर से अधिक हो, वे समकोण से ज्यादा अर्थात उन्हें अधिक कोण कहते हैं या अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, यहां उदाहरण देखिएगा, ये समकोण ज्यादा के उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है, अब इसे समझिएगा, ये अंग्रेजी का अक्षर एल है, ठीक है, यानी एक समकोण है। अब इससे ज्यादा कर दे, यानी इसकी माप यदि हम ऐसा झुका दे तो ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। अधिक हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। जब अधिक हो गई तो समकोण से अधिक मतलब इसको अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण भी अलग अलग माप के होते हैं। समकोण का केवल एक ही माप है, एकदम एक भुजा सीधी ऊपर और दूसरी भुजा क्षैतिज। तो ऐसी आकृति को समकोण कहेंगे, उसकी एक ही माप होती है। और बच्चों अभी हम डिग्री के बारे में आपको बताएंगे, इसकी डिग्री में जो माप होती है समकोण की वो ठीक 90 अंश होती है। ठीक है, अभी डिग्री के बारे में बाद में बताएंगे आप लोगों को। तो समकोण जो है वो 90 अंश का होता है, किंतु अभी हमने न्यूनकोण के बारे में बताया था, तो न्यूनकोण अलग अलग माप के, कई माप के हो सकते हैं। इसी तरह से अधिक कोण अर्थात समकोण से ज्यादा भी कई माप के हो सकते हैं। देखो ये ज्यादा हो गया है ना, फिर ये देखो, ठीक है। तो ये अधिक कोण जो है वो अलग अलग माप के हो सकते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। अब बच्चों बड़ी मजेदार बात यह है, अगला बिंदु क्या है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कोणों के प्रकार। अंग्रेजी के बड़े अक्षर आपने बनाए हैं, है ना? आप अपना नाम भी लिखते होंगे, ठीक? आपको बल्कि करके देखना है, अपना जो नाम है उस नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पूरा लिखना है और फिर ये पता लगाना है कि आपके नाम में कितने और कौन कौन से कोण हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, यहां पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कोणों के प्रकार में समकोण की हम बात करेंगे। ठीक, इस प्रकार का कोण समकोण की बात करेंगे तो किन किन अक्षरों में समकोण आपको देखने को मिलता है। तो यहां देखिएगा ई, एफ, एच, एल और टी, ये ऐसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं जिनमें समकोण बने हुए हैं। आप यहां देख पा रहे हैं बच्चों, ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण, यहां पर ये समकोण, ये समकोण देख रहे हो? यस सर। ये समकोण, यहां सब देखोगे आप समकोण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, यस सर। बस समझ आ गई? यस सर। इनका अगर आप मान देखोगे तो इस प्रकार दिखेगा। हम चाहे तो देखो ये समकोण है, फिर आप इसको आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कैसे कर दो, है ना? पर इन दोनों भुजाओं के बीच जो अंतर है वो एक समान रहेगा ना? यस सर। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा? समकोण। तो अंग्रेजी के ई, एफ, एच, एल और टी में समकोण हैं। फिर आगे देखिएगा न्यूनकोण अर्थात समकोण से कम, ए, के, एम, एन, आर, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, इनमें न्यूनकोण है। और इनमें से कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनमें न्यूनकोण और अधिक कोण दोनों है। ठीक है, तो अभी अधिक कोण की हम बात करें तो अधिक कोण यानी समकोण से ज्यादा किन किन में है? ए, के, एक्स और वाई। देखिए बच्चों, ए में न्यूनकोण भी यहां पर है, ये तो न्यूनकोण, ठीक है, और यहां पर देखिए अधिक कोण भी है। इस तरह के में यहां देखिए न्यूनकोण और यहां देखिए ये अधिक कोण है। ठीक, इसी तरह से हम आगे बात करें एक्स में, तो एक्स में देखिएगा यहां पर अधिक कोण है किंतु न्यूनकोण की हम बात करें तो यहां पर न्यूनकोण बनता है। वाई में यहां पर न्यूनकोण है किंतु वाई में यहां पर अधिक कोण है ना? यस। और आपको न्यूनकोण के बारे में बता दिया हमने बच्चों, यहां पर न्यूनकोण है, यहां न्यूनकोण है, ये न्यूनकोण देख पा रहे हो सब में। ठीक, बने हुए हैं न्यूनकोण। यस सर। तो अब आपको आपके स्वयं के नाम में जो लेटर आते हैं उनमें ये देखना है कि किन किन में न्यूनकोण है, किसमें अधिक कोण है, किसमें समकोण है। ठीक, यस सर। सूची बना लेना। 10वां बिंदु देखिएगा, हमारे आसपास कोणों के उदाहरण। हमारे आसपास दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं हैं, जगह हैं जहां पर हमको कोणों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे पक्षियों की चोंच, पक्षियों की चोंच ऐसी होती है यस तो सर। उनके बीच में ये जो है ये कोण बन रहा है कि बन रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया।
इसी तरह से दो पत्तियों के मध्य, दो पत्तियां लटकी होती है, कई में 3-3 पत्तियां होती हैं, तो दो पत्तियों के मध्य भी कोण बनता है। इस तरह टेबल के पहिए, दरवाजे, खिड़की, संदूक, श्यामपट्ट आदि के दो छोरों के बीच, देखिए ये ग्रीन बोर्ड है, यहाँ एक छोर ये वाला हो गया, दूसरा छोर ये वाला हो गया, तो ये कोण बन रहा है, बन रहा है। यस सर। हाँ, इसी तरह से आप फर्श देखोगे, दीवार देखोगे, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेंगी। जैसे उदाहरण देखिए कंपास बॉक्स है, इस कंपास बॉक्स अर्थात ज्यामिति बॉक्स में एक छोर ये, दूसरा छोर ये, तो इनके बीच में ये कोण बन रहा है, बन रहा है कोण। यस सर। तो हर जगह हमारे दैनिक जीवन में आपको हर जगह ये कोणों के बारे में देखने को मिलेगा। आपको उदाहरण बनाकर लाना है कि कहां आपने कौन कौन सा कोण देखा। देखिएगा आगे और हम आपको बताते हैं। पुस्तक स्लेट की किनारी में घड़ी के कांटों के मध्य, घड़ी अपने विद्यालय में लगी हुई है, यस उसके दो कांटों के मध्य देखिएगा आपको कोण देखने को मिलेगा। ठीक, यस सर। इसी तरह से हम आगे बात कर रहे हैं भवन की दीवारें, फर्श आदि के छोर के मध्य, हाथ, हमारे हाथ में कोण है, कोहनी में जो है ये भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी मान लो, तो ये कोण बन रहा है कि बन रहा है? Yes, ये sir. कोण बन रहा है और ये छोटा कोण बन गया है ना। यस सर। इस तरह हमारे पैरों में घुटनों के मध्य में कोण बनता है। ठीक, Yes. हाँ, फिसलन पट्टी में भी आपने देखा होगा, सीढ़ी और वो मतलब जो फिसलन पट्टी उनके बीच में कोण बनता है। इस तरह से किसी दीवार में लगी हुई सीढ़ी, उसमें भी कोण बनता है, बनता है कि बनता? यस सर। हाँ, और यदि आपने मैदान में कोई डंडा गड़ा हुआ देखा होगा और जब सूर्य की किरण आती है तो उसमें जो छाया पड़ती है, छाया और डंडे के बीच में जो कोण बनता है वह भी कोण है ना। यस तो सर। बहुत सारी जगह कोण बनते हैं। अगला बिंदु बच्चों कोणों की माप, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि दो भुजाओं के चिपके छोरों के मध्य अंतर को मापने के लिए कंपास बॉक्स में एक अर्धचंद्र के समान आकृति वाला यंत्र होता है। देखिएगा ये कंपास बॉक्स में एक यंत्र है, ये दिख रहा है यंत्र आपको, यस सर। और ये आधा चंदा, अर्धचंद्र यानी आधा चंद्रमा के समान आकृति है ना। यस सर। हाँ, जिसे डिग्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिग्री, या हम आम बोलचाल की भाषा में इसको चांदा कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदा। चांदा, पर इसका सही नाम क्या है? डिग्री। डिग्री है। इसकी सहायता से कोणों को मापा जाता है। और यहाँ देखिए अपने चित्र भी बनाया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग बेटा ये? यस सर। तो ये यंत्र है और इसको डिग्री कहते हैं। इसकी सहायता से ही हम कोणों को मापते हैं। आप चाहे तो किसी अक्षर को बना लें और उसके दो भुजाओं के बीच अंतर को माप सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ये एक कोण है, उसको मापना है, इसको मापने के लिए आप इस प्रकार से भी माप सकते हो। ठीक है, ऐसा लगा करके अभी हम इसके बारे में आपको समझाएंगे कैसे डिग्री की सहायता से कोणों को मापा जाता है। जैसे हमने एल अक्षर की बात करी थी, तो बच्चों यहां पर एल की हम बात करें, देखिएगा ये यहां बीचों बीच 90 अंश है। ठीक है, और ये एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, तो इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो ठीक 90 अंश है। इसलिए जो समकोण होता है वो 90 अंश का होता है। और अंतिम बिंदु बच्चों देखो यहां पर 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण टावर लाइन, ठीक है, पुलों आदि में देखने को मिलता है। बच्चों यदि 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं को या लोहे की पट्टियों को आपस में कस दिया जाए ऐसा, तो उनकी आकृति नहीं बदली जा सकती। जबकि यदि हम 4 भुजाओं की बात करें, कैसे उदाहरण के लिए यहां देखिएगा हमारे पास में ये 4 भुजाएं हैं। ठीक है, और ये 4 भुजाओं की आकृति को हम आसानी के साथ में बदल सकते हैं। देखिएगा कैसे बदल सकते हैं। ये जैसे मान लो हमारे पास में ये 4 भुजाएं की आकृति है। ठीक, यस सर। हम आपको बना के बता रहे हैं। ये फिलहाल ये आपको आकृति दिखाई दे रही बच्चों। यस सर। इसको हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये बदल गई आकृति। यस सर। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये बदल गई। यस सर। किंतु 3 भुजाओं से बनी जो आकृति है उसको बदलना मुश्किल है, क्योंकि इसको झुका ही नहीं सकते हम, यस सर। है ना। तो ऐसी आकृति आपने देखा होगा टावर लाइन जो के खंभे जो होते हैं, यस सर। है ना। आपने जो मोबाइल के जो टावर लगे हुए उनमें भी देखा होगा ऐसी त्रिभुजाकार यानी 3 पट्टियों से बनी आकृति देखी होगी। क्योंकि ऐसी आकृतियां बदलती नहीं हैं और उसमें पकड़ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी आकृतियां टावर लाइन में, पुलों में आपको देखने को मिल सकती हैं मजबूती के लिए। तो बच्चों आपके पाठ 2
आकृतियां और कोण में जितनी अवधारणाएं जो जानकारियां थी बहुत संक्षेप में हमने आपको इस कालखंड में बता दिया। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए और बोलिए जय हिंद। जय हिंद।